झांसी में बलिया से सपा के सांसद सनातन पांडेय ने मंगलवार को भाजपा पर बोला जमकर हमला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्ता का कर रही है दुरुपयोग। दावा किया कि जनता का मौजूदा रुझान रहा कायम तो वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से नहीं रोक सकता है कोई। मंगलवार को सपा के वरिष्ठ नेता एवं छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध जनेश्वर मिश्रा की जयंती कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने झांसी पहुंचे सांसद सनातन पांडेय ने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर रखी बेबाक राय। ललितपुर में विकासखंड बार के ग्राम हेलोनी लोध के मजरा टोरिया से मंगलवार दोपहर 20 से अधिक महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपकर सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग। महिलाओं ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि बाहर कानपुर रोड से ग्राम हेलोनी लोध तक जाने वाले सार्वजनिक मार्ग को कुछ दबंगों ने कर दिया है अवरुद्ध, जिससे ग्रामीणों का आवागमन हो गया है बाधित। उन्होंने प्रशासन से तत्काल रास्ता खुलवाने की है मांग। जालौन के उरई स्थित पुरुष जिला अस्पताल परिसर में मंगलवार दोपहर एक महिला का पर्स चोरी करने का प्रयास कर रहे एक युवक को पकड़ा गया रंगे हाथों। भीड़भाड़ का फायदा उठाकर चोरी का प्रयास कर रहे युवक को पकड़ लिया लोगों ने, जिसके बाद उसकी जमकर की गई पिटाई और पुलिस के कर दिए गए हवाले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की थी काफी भीड़। इसी दौरान अस्पताल में घूम रहा था एक संदिग्ध युवक और लोगों की गतिविधियों पर रख रहा था नजर। आरोप है कि उसने भीड़ का लाभ उठाकर एक महिला का पर्स चुराने का किया प्रयास। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू। महोबा पुलिस के ऑपरेशन रिंग रिटर्न ने आम जनता के लिए दी है बड़ी राहत। पुलिस ने लगभग 30 लाख रुपए के मूल्य के 151 गुमशुदा मोबाइल किए हैं बरामद। मंगलवार को पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन सभी मोबाइलों को उनके असली मालिकों को किया गया सुपुर्द, जिससे उनके चेहरों पर लौट आई खुशी। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस की सर्विलांस सेल, साइबर थाना और सभी थानों की साइबर हेल्प डेस्क को मिली है यह बड़ी सफलता। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर सभी ने महोबा पुलिस का जताया आभार। झांसी में एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र की बड़ागांव गेट चौकी के प्रभारी ओमकार सिंह और सिपाही शशांक त्रिपाठी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। दोनों पर एक मामले को निपटाने के एवज में फरियादी से 60,000 रुपए रिश्वत मांगने का है आरोप। योजना के तहत मंगलवार को बकाया 10,000 रुपए लेकर चौकी पहुंचा फरियादी। जैसे ही रिश्वत की ली गई रकम तभी पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने चौकी प्रभारी ओमकार सिंह और सिपाही शशांक त्रिपाठी को रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में मच गया हड़कंप। वहीं पूरे मामले की जांच में जुट गई है एंटी करप्शन टीम। हमीरपुर में राठ तहसील क्षेत्र के मझगवा थाना अंतर्गत मुस्करा खुर्द गांव में खेतों में भैंस चराने गए 12 वर्षीय बालक की जहरीले सांप के काटने से हो गई मौत। झांसी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसने मंगलवार को तोड़ दिया दम। मृतक की 12 वर्षीय कृष्णा पुत्र मनोज के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। टीकमगढ़ में मंगलवार को कांग्रेसी पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी अध्यक्ष और सीएमओ से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी मांगों को लेकर सौंपा एक ज्ञापन। पार्षदों ने प्राचीन नजरबाग मंदिर के पास सुलभ कॉम्प्लेक्स की भूमि पूजन पर जताई आपत्ति। उनका कहना था कि मंदिर के बगल में कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है उचित, जिससे स्थानीय लोगों में है नाराजगी। उन्होंने कॉम्प्लेक्स का स्थान बदलकर पुराने बस स्टैंड पर करने की है मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी में बीती शाम ऑपरेशन के बाद 40 साल की महिला की हो गई मौत। मंगलवार दोपहर 1 बजे तक अस्पताल वाले छुपाए रहे इसे। घर वालों ने बताया कि पित्ते में पथरी होने पर महिला को नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां डॉक्टर की लापरवाही के बाद महिला की हो गई मौत। अस्पताल में घर वालों ने जमकर किया हंगामा। बोले जब तक डॉक्टर पर नहीं होती एफआईआर तब तक लेकर नहीं जाएंगे शव। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों को कराया शांत और मामले की जाँच कर दी शुरू। एबट मार्केट निवासी 40 वर्षीय रिजवाना के रूप में हुई मृतक की पहचान। झांसी में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने 7 जुलाई 2026 से अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में क्रमिक अनशन कर दिया है शुरू। संगठन के जिला अध्यक्ष अनूप पाराशर के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया धरना। कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगों में पुराने अनुभवी कर्मचारियों को हटाकर नए और अयोग्य संविदा कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाना है शामिल। इसके अतिरिक्त वर्तमान कर्मचारियों का लंबित वेतन तत्काल जारी करने की दी गई है मांग।
कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर ललितपुर में किया विरोध प्रदर्शन। मंगलवार दोपहर जिला मुख्यालय के घंटाघर मैदान से निकाली गई सद्बुद्धि पदयात्रा कांग्रेस जिलाध्यक्ष दयाराम रजक के नेतृत्व में आयोजित की गई है पदयात्रा, जिसमें 20 से अधिक कार्यकर्ता हुए शामिल। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भगवान राम के नाम पर हुए चंदे में कथित गड़बड़ी से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को पहुंची है ठेस। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है मांग। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिडे ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में काम न करने पर प्रतिपुर जनपद पंचायत सीईओ दुर्गेश भूमरकर पर 1000 रुपए का लगाया है अर्थदंड। सरकारी सेवा उपलब्ध कराने में 4 दिन का विलंब करने पर की गई है यह दंडात्मक कार्यवाही। कलेक्टर जमुना भिडे ने बताया कि आम जनता को मिलने वाली सरकारी सेवाओं में देरी किसी भी स्तर पर नहीं की जाएगी बर्दाश्त। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के मेडकी गांव में पिछले 7 दिनों में से 2 मकानों में अज्ञात कारणों से लगी आग। इस घटना से पूरे गांव में है दहशत का माहौल। आग की घटनाओं में घर का सामान, दुकान का सामान और एक छात्रा की स्कूल की किताबें तक जलकर हो गई राख। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से जांच और आर्थिक सहायता की है मांग। इस मामले को लेकर 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण और पीड़ित परिवार पहुंचे मौरानीपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर इस रहस्यमयी आग की निष्पक्ष जांच कराने, इसके कारणों का खुलासा करने और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की उठाई मांग। प्रशासन ने मामले की जांच कर दिया है आश्वासन। झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारीछा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर झांसी जनपद में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लंबित मामलों की शीघ्र निस्तारण और आवश्यक बजट उपलब्ध कराने की है मांग। विधायक ने अपने पत्र में बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों ने के अनेक आवेदन, सभी आवश्यक औपचारिकताएं और अभिलेख पूरे होने के बावजूद केवल बजट के अभाव में लंबे समय से हैं लंबित। इसके कारण दुर्घटना से प्रभावित किसानों और उनके आश्रित परिवारों को समय पर नहीं मिल पा रही है आर्थिक सहायता। पत्र की एक प्रति झांसी जिलाधिकारी को भी की गई है प्रेषित। दमोह के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत तिदोनी गांव में बीती रात 2 साल की बच्ची की पानी के टब में डूबने से हो गई मौत। मासूम के दादा शोभरन नट ने बताया कि उनके बेटे दयाराम की बेटी रूही खेलते समय गिर गई पानी के टब में। परिवार के सदस्य अपने अपने कामों में थे व्यस्त, इसलिए कब टब के पास पहुंची बच्ची इसका नहीं चल सका पता। कुछ देर बाद जब नहीं मिली बच्ची तो उसकी तलाश की गई शुरू। बाथरूम में जाने पर टब में सर के बल डूबी हुई थी बच्ची, जिसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हो गई मौत। युवक अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने आया था गांव। शादी के बाद किसी काम से जाते समय उसकी बाइक को अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। अमोला क्रेशर निवासी 35 वर्षीय इंदल पुत्र मेहरबान परिहार के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तलाश करती है शुरू। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।